नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, जिंदगी में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनका मानना ये है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें मेहनत के अनुसार उसका परिणाम यानी कि फल नहीं मिलता। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि कुछ लोग मेहनत कम करते हैं और कम करने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्रों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो व्यक्ति मेहनत कम करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, तो ज्यादा मेहनत करने वाले और कम मेहनत करने वाले, देखिए किसी भी काम में सक्सेस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस मेहनत का तो कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत को प्लानिंग के साथ करते हैं, एक कार्य योजना के साथ करते हैं, तो मेरे भाई आपको हमेशा मेहनत का जो परिणाम है वो पॉजिटिव मिलेगा। तो याद रख लो, अपने जीवन में मेहनत के साथ साथ जिस कार्य को भी आप कर रहे हैं, चाहे वो कार्य आपका पढ़ाई का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे खेल का हो, जहां भी आप अपनी लाइफ को ले जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप वहां पर सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी मेहनत को एक प्लानिंग के तहत कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देखिए माध्यिका मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कैसे निकालते हैं अनग्रुप डाटा की भी और ग्रुप डाटा की भी। ठीक है, यहां मैं स्पेशल टाइप का सवाल लेकर आपके लिए आया हूं। ये भी माध्यक का ही सवाल है, यानी कि माध्यिका का सवाल है, यानी कि मीडियन का सवाल है। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, लेकिन ये सवाल अलग है। अब आप कहोगे अलग क्या है, बस वही पहचानना आपको। कभी भी सवाल को जल्दबाजी में नहीं कर देना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, बस हतोत्साहित हो जाते हैं सवाल को देख के कि ऐसा सवाल मिलेगा, धड़ कर देंगे। लेकिन नहीं, सवाल को पहले परखिए। देखिए, सबसे पहले जो क्लास इंटरवल के क्वेश्चन होते हैं उन्हें ध्यान से देखिए कि क्या क्लास इंटरवल, देखिए क्लास इंटरवल मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताए थे, दो टाइप के होते हैं, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव यानी कि सतत। तो अगर आपके पास कहीं, देखिए हमारे पास ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है स्पेशल टाइप का है, 118 से 126, फिर हमारा जो क्लास इंटरवल 126 से न शुरू होकर 127 से शुरू हुआ, 127 से 135, 136 से 144, ध्यान से देख पा रहे हैं ना। तो ये जो क्लास इंटरवल है, ये मेरे भाई कौन सा क्लास इंटरवल है, ये इंक्लूसिव है यानी कि समावेशी है। तो मैंने आपको जब इंटरवल पढ़ाए थे क्लास इंटरवल, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सवाल करने हैं तो पहले समावेशी यानी कि इंक्लूसिव जो क्लास इंटरवल होगा उसे पहले आपको एक्सक्लूसिव में बदलना है। एक्सक्लूसिव यानी कि सतत, यानी कि कॉन्टिन्यूअस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास इंटरवल है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 126 पे खत्म हुआ, फिर 127 से शुरू हुआ, है ना। यानी कि हमारी जो पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट थी वो अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो यहां हो नहीं रहा है ना। तो हमारा पहला काम क्या होगा, इस क्लास इंटरवल को चेंज करना होगा। क्लास इंटरवल को चेंज करना बहुत ही आसान है। क्या तरीका, देखिए हम करेंगे क्या, बस एक ही जगह से पता लग जाएगा। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि इसमें आधा, देखिए इसमें आधा ज्यादा कर दीजिए, आधे का मतलब 0.5 बढ़ा दीजिए, और इसके जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 कम कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है। लेकिन आप कहोगे कि वो आया कहां से, बस ये समझ लीजिए। देखिए, पहले क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है उसे ले लीजिए और दूसरे क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उसे ले लीजिए। ये लेते हैं, ठीक है। देखिए 126 और उन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से कर दीजिए डिवाइड मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि लिमिट को कैसे बदलना होता है। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था, आप समझ भी जाओगे, फिर आप डायरेक्ट ही करोगे। 7 और 6 13 हो जाएंगे, 2 2 4 और एक कैरी था 5 और एक और एक 2 और बटे 2, यानी कि हाफ कर देना है। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, एक बचा 2 छिंग 12, फिर एक बचा पॉइंट लगाया 0, तो 2 पंजे 10, 126.5। मैंने बताया था ना आपको कि 0.5 बढ़ा देना है। तो इस जो इसकी अपर लिमिट है उसे हमें 126.5 कर देना है, और जो देखो 127 हमने लिया था उसे भी 126.5 कर देना है। इसका मतलब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 0.5 बढ़ाना पड़ेगा और इसमें से 0.5 कम करना पड़ेगा, तो बस आपका काम हो जाएगा। अब नया क्लास इंटरवल बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन हम उस क्लास इंटरवल से करते हैं, कौन से एक्सक्लूसिव से। इंक्लूसिव से आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। इस क्लास इंटरवल को हम लिखेंगे
इसमें कम करना है। कम का मतलब 118 से हाफ कम करेंगे 117.5 से 126.5, बस इतना काम करना है, इसमें से कम इसमें ज्यादा। अब ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 126.5 और इसमें बढ़ा देंगे 135.5, इसमें भी ऐसे ही करते चले जाएंगे 135, ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है 0.5 और इसमें बढ़ा देंगे 144.5, फिर ये यहाँ जाएगा 144.5, इसमें बढ़ जाएगा 153.5, यहाँ पर 153.5 ये वाला यहाँ आएगा और माइनस ये हो जाएगा 162.5। देखिए ये पुराना क्वेश्चन आपका बनने वाला है। कभी आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा जल्दबाजी, अगर आपने क्लास इंटरवल को बदलना सीख लिया फिर तो आप कर ही लेंगे आराम से। ये यहाँ आएगा 162.5, ये हो जाएगा 171.5, ये आपका 171.5 माइनस 180.5। ठीक है मेरे भाई, बहुत सिंपल काम है। क्या किया हमने, अपने क्लास इंटरवल को जो कि समावेशी था यानी कि इंक्लूसिव था, उसे हमने एक्सक्लूसिव यानी कि सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया। अब इस क्लास इंटरवल का काम खत्म, अब आपका सवाल यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, अब इसने देखा, मैं सवाल बताता हूं क्या था। एक पौधा है हमारे पास यानी कि प्लांट है छोटा सा, उसकी 40 पत्तियां हैं, 40 लीफ है, पत्तियां छोटी छोटी, उनकी लंबाई की माप दी गई है, छोटी होगी तो mm में होगी, और वो इस तरीके से दी गई है कि इस रेंज में जो पत्ती आई है उनकी संख्या 3 है, इस रेंज में जो पत्ती आई है उनकी संख्या 5 है, कुछ इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। और टोटल कितनी पत्ती आपके पास, 40। अब उसने ये कहा है, क्या कहा है कि इनका माध्यक निकाले यानी कि माध्यिका निकाले यानी कि मीडियन निकालिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसे रफ कर देते हैं भाई। चलिए देखिए अब शुरुआत क्या होती है। सबसे पहले जब आपको मीडियन निकालना होता है, उसका पहला स्टेप क्या होता है, CF निकालना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे आप संचयी बारंबारता बोलते हैं। उसके लिए आपको पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखना होता है, उसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करते चले जाते हैं, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, तो ये आपका आ गया टोटल 40 n की वैल्यू। ठीक है भाई, अब आपको क्या निकालनी है, अपनी माध्यिका निकालनी है, मीडियन। उसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमारी माध्यिका किस क्लास इंटरवल में आ रही है, कौन से क्लास इंटरवल में हमारी माध्यिका पड़ेगी, पहले ये निश्चित करना है। वो निश्चित कहां से होगा, n से। चलिए पहला आप MD यानी कि माध्यिका लिख लेना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, 40/2 पद बराबर यानी कि 20वां पद। आपको ये चेक कर लेना है कि हमारा 20वां पद कहां आएगा। देखिए यहां तक 3 पद, यहां तक 8 पद, यहां तक 17 पद, यानी कि 17 के बाद के जो पद है वो यहाँ आएंगे 18वां 19वां और 20वां, और हमें कौन सा चाहिए, 20वां पद। तो वो जो हमारा 20वां पद है वो यहाँ लाई करेगा, और उसके सामने देख लीजिए क्लास इंटरवल क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं रहा हमारा, यहां से मतलब है। इसकी लोअर लिमिट क्या है, 144.5, ये हमारा L हो गया है, लिख लीजिए जी, जिसकी आपको जरूरत पड़नी है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, देखिए माध्यिका MD इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF और पूरे के अपोन में F और इनटू में मेरे भाई होता है H। जब भी क्वेश्चन करेंगे तभी आप अप्लाई करते चले जाइए, खुद पे खुद लर्न, आपके हाथ पे याद हो जाएगा, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। तो आपने निश्चित कर लिया कि हमारा माध्यिका का क्लास इंटरवल कौन सा होना, ये, तो यहां से आपको क्या मिल गया, L। L के बाद इसके सामने F में जो आता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, F आ गया आपके पास भाई मेरे 12। ठीक है, क्लास इंटरवल, जिस क्लास इंटरवल में आपकी माध्यिका उससे जस्ट ऊपर वाली जो CF है वो आपकी CF का काम करेगी। CF इज इक्वल टू होगा आपके पास 17, L आया, N आया, CF H रह गया आपके पास, H का मतलब होता है क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है।
क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 45, 5 और 3 8 का अंतर है भाई। ठीक है, आप निकाल ही लेंगे 8 8 8 8, इसमें कम इसमें ज्यादा। देखिए एक रुकिए जरा, अगर हम यहां से डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस आएगा 8, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, इसमें कम और इसमें ज्यादा, तो उसका मतलब ये डिफरेंस बढ़कर हो गया है मेरे भाई, बढ़कर मेरे भाई हो गया है 9, है ना। ध्यान से, जल्दबाजी हुई तो गड़बड़ करा देती है। ये 144.5 है, ये 153.5 है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। ये 44.5 है, ये 53.5 है। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर इसमें से 0.5 आप कम करेंगे तो 6 और 3 9 का अंतर बैठेगा, तो मेरे भाई h की वैल्यू आ गई 9। सबको वहां रखते हैं, माध्यिका निकालनी है आपको, जिसे आप माध्यक भी कहते हैं। माध्यिका बराबर L 144.5 प्लस N 40 है आपके पास, सब कुछ दिया गया भाई, माइनस CF ये रहा आपका 17, और अपोन में आना है F, कितना है आपका 12, और इंटू में आएगा मेरे भाई H यानी कि 9। 144.5 प्लस 20 माइनस 17, क्योंकि 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाना है, 20 में से 17 माइनस करेंगे तो 3, और गुना मेरे भाई 9, और बटे में है आपके पास 12। ठीक है, सिंपल वे में काम चलता जा रहा है। ये आपका हो गया 27, बटे में आ गया है 12। 144.5, 27 को 12 से भाग करेंगे, 12 दूनी हो जाएंगे 24, 12 दूनी 24, 3 बचा, पॉइंट लगा ले, 3 में 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा, फिर 12 दूनी 24, फिर आपका 6 बचेगा, फिर वो 60 हो जाएगा, 12 पंजे हो गए 60। तो 2.25, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इनमें 2 करने के लिए 0 लगा लिया, दोनों को ऐड कर देते हैं। 5 का 5 आ गया आपके पास, 2 और 5 हो गए 7। ठीक है, 2 और 4 हो गए यहाँ पर 6, और ये एज टी बचा रहा आपका। तो मेरे भाई 146.75, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां आपसे यही पूछा गया था कि हमारे पास जो ये आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का, ये एक पौधे के 40 पत्तियों की माप दी गई थी उसकी रेंज के हिसाब से, उनमें आपको उनकी माध्यिका निकालनी थी, यानी कि माध्यक मीडियन निकालना था। तो हमें इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये अलग क्लास इंटरवल का था, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव का। तो उस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को पहले आपको एक्सक्लूसिव यानी कि सतत वाले में बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे बदलते हैं, लेकिन उतना वो तो मैंने आपको इसलिए बताया कि वो बदला कैसे जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, लोअर लिमिट से 0.5 कम कर देना है, अपर लिमिट में 0.5 ज्यादा कर देना, बस। देखिए 118 से 0.5 यानी कि हाफ कम करेंगे 117.5, इसमें 0.5 ज्यादा कर देना। तो यहाँ तो सिंपल है, देखिए जो भी लिखा हुआ है उसमें 0.5 ज्यादा कर दीजिए बस, और यहाँ जो लिखा हुआ है उसका 0.5 कम कर देना। 118 से हाफ कम करेंगे 117.5, सब कुछ वैसे ही कर देना है। फिर तो वही अपना पुराना तरीका जो आपको पुरानी वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सब कुछ देख लीजिए मैंने कैसे किया है, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, 2 चीज हो चुकी हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, माध्य और माध्यिका, मीन और मीडियन। ठीक है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, सब दोनों ही डाटाज को मैं दोनों ही चीजों को पढ़ा चुका हूं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आपने उन वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आप इसमें कभी भी मार नहीं खाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, उसका जिसका नाम है बहुलक यानी कि मोड। बहुलक के नाम से ही पता लग रहा है, बहुलक, बहु का मतलब होता है बहुत, बहुत यानी कि ज्यादा। जब हमारे पास कुछ डाटाज दिए जाते हैं, कुछ डाटाज अगर हमारे पास दिए गए हैं, ये अनग्रुप डाटा की बात कर रहा हूं फिलहाल में, है ना। ध्यान से देख लीजिए, आपके पास कुछ नंबर्स लिख दिए गए हैं सामने। अगर अनग्रुप डाटा में आपसे यह पूछा जाए कि इन दिए गए डाटाज का यानी कि इन दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकाले, तो भाई कुछ नहीं करना है, बस उस
संख्या को देख लीजिए, जो संख्या इसमें सबसे ज्यादा बार आ रही है, बहुलक बहुत ज्यादा बार आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 जो है वो इसमें 3 टाइम आ रहा है, इसके अलावा जो भी आ रहे हैं वो इससे कम ही है। तो वो अंक या वो संख्या या वो आंकड़ा जो दिए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आएगा वही आपका कहलाएगा बहुलक। तो अगर अनग्रुप डाटा आपको दे दिया जाए तो मेरे हिसाब से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इन अनग्रुप डाटाज का बहुलक निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर उसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो आपको वही बहुलक के रूप में लिख देना है। तो इसका बहुलक यानी कि मोड क्या होगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। इसका तो यहीं पे खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब वही, ये तो अनग्रुप डाटा था, लेकिन अगर डाटा ग्रुप हो जाए, जो कि मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, सवाल ये कुछ इस तरीके से है भाई, ये आयु के हिसाब से दे रखा है कि इस आयु के इतने बच्चे या इतने व्यक्ति हैं, इस आयु के इतने, इस आयु के इतने, तो उनका एक डाटा कलेक्ट करके आपके सामने एक टेबल बना के दे दिया गया है, ग्रुप कर दिया है, ग्रुप में रख दिया गया है। फिर आपसे पूछा है कि इन सब का बहुलक निकालिए, क्या है। अब उसके लिए आपको 2 फॉर्मूले हैं। एक तो वो फॉर्मूला है, अगर आपको कई बार ऐसा होता है किसी सवाल में मीन और मीडियन दे दिया जाए और बहुलक पूछा जाए, तो फॉर्मूला लगाने की ये वाली जरूरत पड़ेगी। पहले से हटा देता हूं, कांटे के रास्ते का जो कांटा है इसे हटा देते हैं यहां से, तो आपको समझ में आए क्या। तो मेरे भाई यहां पर 2 फॉर्मूले वर्क करेंगे। पहला, मोड यानी कि बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। यानी कि आपका जो बहुलक है भैया, बहुलक भैया है, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यक यानी कि माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। चलिए, ये तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। कई बार आपसे 1 नंबर में ये सवाल आ जाता है और मैंने कई बार बोर्ड के एग्जाम में सवाल देखा है कि बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ये वाला फॉर्मूला सही है कि बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। कई बार वो इन्हें आपस में इंटरचेंज भी कर देता है कि इसे इधर ले लिया, इसे इधर ले लिया, तो वो तो आप यहां से चेंज करके निकाल लेंगे, लेकिन जो उसका मेन फॉर्मूला वो यहीं से बनकर निकलता है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, माध्यक को आप माध्यिका भी कहते हैं यानी कि मीडियन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका अंग्रेजी में लिख दिया गया है, ये आपका हिंदी में लिख दिया गया। अब हम चलते हैं उस फॉर्मूले पे। अगर वो कहेगा कि टेबल जो आपको डाटाज कलेक्ट करके दिए गए इनका बहुलक निकालिए मेथड को सोल्व करके, देखिए वो आपका एक जनरल सा फॉर्मूला, वो आपको याद रखना है, पहले लिख लीजिए फिर हम क्वेश्चन करते हैं। बहुलक इज इक्वल टू होता है L प्लस F1, सब समझाऊंगा क्या क्या है, माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए कुछ कुछ वैसा सा ही फॉर्मूला है जो आपने माध्यिका के लिए पढ़ा था, बस थोड़ा सा फ्रीक्वेंसीज चेंज होगी यहां पर। देखिए ये इसका कॉमन फॉर्मूला है भाई। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस को आप बहुलक निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। देखिए ध्यान से, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। देखो F1 और F0 यहां पर एज इट इज आगे, बस F1 के साथ आपने 2 लगा दिया और माइनस में F2 कर दिया है, और इंटू में मेरे भाई है H। अब आपको सब चीजें समझ में आएंगी कि आएंगी कहां से। चलिए पहले अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने ग्रुप डाटा का क्वेश्चन ले लिया है, ये आपका क्लास इंटरवल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है यहां पर। ठीक है, सबसे पहला काम वही जो आप माध्यिका में करते आ रहे थे, सबसे पहले वो क्लास इंटरवल निश्चित करना है, वो क्लास इंटरवल निश्चित करना है जिसमें हमारा बहुलक, वहां पे क्या थी माध्यिका थी, यहां पर क्या है बहुलक। तो बहुलक आपको पता है, बहुलक क्या होता है, जो भी दिए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही आपका बहुलक है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी क्लास इंटरवल में आपका बहुलक पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां है, ये रही भैया, वेरी सिंपल। बस अगर आपने ये नोट कर लिया कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वही आपका उसी के सामने वाला क्लास इंटरवल आपको बहुलक देगा। देखिए
ये जो भी है सबसे अधिक वाला ये होगा आपका F1। उससे जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी आपकी F0। भाई 1 से पहले तो 0 ही आता है, और जस्ट इससे अगले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है F2। तीनों चीज मिलेगी, देखो F0 F1 F2, F0 F1 F2। F1 क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी जिसमें हमारा बहुलक आएगा, जिस क्लास इंटरवल में हमारा बहुलक आएगा उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वही ज्यादा वाली है, वही आपका F1 हो जाएगा। उससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी वो आपकी F0 हो जाएगी, क्योंकि 0 1 से पहले आता है। उससे अगले वाली जो फ्रीक्वेंसी, कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं, अब वो ज्यादा है या कम है वो बात अलग है, लेकिन इससे नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी वो आपकी F2 बन जाएगी। अब जिस क्लास इंटरवल में आपकी फ्रीक्वेंसी आई थी, यानी कि जिसमें बहुलक आना है, उसकी लोअर लिमिट को हम L कहेंगे। L भी निकल गया। H जो हमारा क्लास इंटरवल है उन सब का डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई? 3 का डिफरेंस आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं हो रही है। चलिए इन सबको नोट कर लेते हैं यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से। आपका F0 तो हो गया भाई 30, F1 हो गया यहां पर 40, F2 हो गया यहां पर 16, और क्या चाहिए भाई हमें? L चाहिए। L इज इक्वल टू हो गया मेरे भाई 7, और हमें चाहिए है H इज इक्वल टू है भाई 3। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आ रही है। अब हमें ये सब चीजें उठाकर यहां पर रख देनी है। बहुत सिंपल काम है। चलिए अब निकालते हैं मोड। एक मोड आया और उस मोड पे तुम्हें ये सवाल छोड़ के आ जाना है। चलिए L है ना, L प्लस L आपका है 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं F1 माइनस F0, F1 यानी कि 40 माइनस F0 यानी कि 30 अपॉन 2 गुना F1 यानी कि 40 माइनस F0 यानी कि 30 माइनस F2 यानी 16। सब कुछ दिया गया है भाई, और इंटू H इज इक्वल टू है 3। नॉन स्टॉप काम को करते चले जाइए। 7 प्लस 40 से 30 गया 10, ये गुना में है 3 तो उसे यहीं पर लिख दीजिए और अपोन में आ जाइए। 40 दूनी 80 माइनस 30 और माइनस 16। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो आप ये सब काम एक स्टेप में भी कर सकते हैं। मैं स्लो समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि भैया सब तरीके के बच्चे हैं। 7 प्लस ये हो गया आपका 30 अपॉन 80 तो प्लस है आपका, और माइनस कितना हो जाएगा? 30 और 16 हो जाएंगे 46। चलिए कॉमन चीज चलती जा रही है भाई। 7 प्लस 30 अपॉन यहां पर आपका बचेगा 34, है ना। 80 से 46 को घटाएंगे तो बचेंगे आपके 34। अब आप 30 को 34 से डिवाइड कर दीजिए। 30 को 34 से डिवाइड करना है, एक सिंपल है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां रखिए और रख के करते जाइए। पॉइंट लगाया, 0 लगाया भाई। 10 बार तो चलेगा नहीं। 9 चौक 36, 3 हो गए 27 और 3 30, वो भी ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार चलेगा भाई। 8 चौक 32, 3 8 थे 24 और 3 हो गए 27। यहां से आपका बचा 8 और यहां पर बचा 28, फिर एक 0 लगा ली, और 7 चौक 28, 2 7 21 और 2 23, 7 बार चल जाएगा। ठीक है, लगभग में आप 7 बार चला लेना। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 0.87। ठीक है, पॉइंट के कम से कम 2 अंकों तक तो निकाल ही लीजिए भाई। ठीक है, 7 में आप ये ऐड करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 777.87। दिस इज द आंसर। बहुत स्मूथली हमने काम किया है। देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है, वापस रिपीट करता हूं सब कुछ एक बार। इस टॉपिक का नाम है मेरे भाई बहुलक, यानी मोड। वो वाला मोड नहीं भाई, नाम है अंग्रेजी में जो भी रख दिया गया वो है मोड। ये तो टेबल वाले सवाल है। उससे पहले मैंने आपको बहुलक की डेफिनेशन क्या बताई है। एक्चुअली में बहुलक दिए गए आंकड़ों में वो आंकड़ा होता है जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। आंकड़ा यानी कि संख्या, यानी कि अंक। तो जो भी संख्या दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा बार आपके सामने आ रही है वही आपका हो जाएगा बहुलक।
तो कई बार एक नंबर का सवाल आ जाता है अनग्रुप डाटा से, तो इसका बहुलक बताइए, तो जो भी अंक उसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है यानी कि जो संख्या वही आपका बहुलक हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। अब आते हैं ग्रुप डाटा पे। अब अगर आपको ग्रुप डाटा का बहुलक निकालना है यानी कि क्लास इंटरवल दिया जाएगा, तो क्लास इंटरवल आप पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। ये आपका सतत क्लास इंटरवल है यानी कि वर्ग अंतराल है, एक्सक्लूसिव है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब आपको ये तय करना है कि किस क्लास इंटरवल में हमारा बहुलक आएगा, यानी कि बहुलक वाला क्लास इंटरवल कौन सा है। तो वहां आपको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसे मार्क कर लीजिए, उसके सामने वाला क्लास इंटरवल हमें बहुलक देगा। ठीक है, चलिए तो बात यहां हुई। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूले आपके दो टाइप के मिलेंगे, कौन सा, एक तो बहुलक का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। अगर आपको माध्य का और माध्य पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगकर फिर ये भी लगाने की जरूरत नहीं, बहुलक निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बहुलक ही पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि उस सवाल में तीनों चीज आपसे पूछ ली जाएगी कि इसका मीन भी निकालिए, इसका मीडियन भी निकालिए, इसका मोड भी निकालिए। तो फिर मोड निकालने के लिए ये प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं। अगर आपने माध्यिका और माध्य पहले से निकाल लिया है तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे और डायरेक्ट बहुलक निकाल लेंगे, ये खेला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे भाई डायरेक्ट बहुलक ही पूछ लिया जाए तो फिर आप माध्यिका और माध्य का तो कोई मतलब नहीं रहा करने का, ना उसका कोई नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बहुलक का फिर फॉर्मूला ये वाला लगाएं, क्या, बहुलक इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। देखो इन दोनों को यहां पर एज इज रखा और F1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दी और माइनस F2 एक्स्ट्रा जाना नीचे और इनटू में मेरे भाई क्या हो जाना है H। ठीक है, इसे कर देते हैं रफ। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर ही हम यहां इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझते जाइए। देखिए क्या करना है, जब आपने ये मार्क कर लिया कि हमारा बहुलक वाला क्लास इंटरवल कौन सा होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी F1 कहलाएगी, उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 कहलाएगी, उससे जस्ट अगले वाली फ्रीक्वेंसी F2 कहलाएगी। तीनों चीज आपको मिल चुकी, वहां पर लिख लीजिए। उस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो आपका L बन जाएगा। इन सबका जो डिफरेंस है यानी कि क्लास इंटरवल के बीच में जो अंतर है वो आपको H दे देगा। ये सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं, मिलने के बाद इस फॉर्मूले में रख देंगे, रखने के बाद कैलकुलेशन को कर लेना, बहुत इजीली काम धीरे धीरे स्मूथली आगे चलता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन वो बताऊंगा जिस क्वेश्चन में हम तीनों चीज निकालेंगे, है ना। अब तक मैंने आपको तीनों के अलग अलग सवाल बता दिए, मीन मीडियन मोड, सबके अलग अलग मेथड बता दिए, अलग अलग सूत्र बता दिए। अब मैं आपको वो सवाल बताऊंगा जिसमें मैं तीनों को एक ही सवाल में हल करूंगा और ऐसा ही सवाल पेपर में कई बार आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल बहुलक के लिए इस सब चीजों को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए ध्यान से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल देखिए वही है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब मैं इसमें माध्यक और बहुलक तीनों चीज निकालूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन है 2 बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाने हैं और क्वेश्चन तो हो जाने हैं अपने आप में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ फॉर्मूलाज और कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। देखिए इसी सवाल को करते हैं, क्लास इंटरवल सेम है, फ्रीक्वेंसीज आपको सेम दी गई है। सबसे पहले मैं निकालूंगा माध्य। अब वापस चलते हैं, 2-3 वीडियो पीछे चलते हैं। ठीक है, पीछे का मतलब मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका माध्य यानी कि मीन, वो निकालेंगे हम डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन में कहेगा कि इस विधि से निकालो तब आप उस विधि से करना, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से करना है। तो याद करिए मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले क्या किया था, आंखें बंद कीजिए और सोचिए। तो सबसे पहले मैंने मेरे भाई इसमें निकाला था x एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो क्लास इंटरवल होता है उसका मिड पॉइंट होता है, उसका मिड पॉइंट यानी कि बीच का संख्या यानी कि बीच का अंक होता है। जैसे 4 और 1 और 4 दोनों को जोड़ेंगे 5 का आधा हो जाएगा 2.5 यानी कि 2.5। ठीक है भाई मेरे, चलते जाइए 4 और 7 हो जाएंगे 11 का आधा हो जाएगा 5.5, 10 और 7 17 का आधा हो जाएगा 8.5, है ना। तो आपको करना आता है 23 का आधा हो जाएगा 11.5, 11.5।
23 और 16 29, 29 का हाफ हो जाएगा 14.5, 14.5। 16 और 19 हो जाएंगे 35, 35 का आधा हो जाएगा 17.5। ठीक है भाई, सिंपल है, सिंपल है। 3 3 का अंतर बढ़ता जा रहा है, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालते थे, f इंटू एक्स। फ्रीक्वेंसी में x की मल्टीप्लाई कर देनी है, f इंटू एक्स। f इंटू एक्स करते चलते हैं भाई, बहुत ही शांति से काम करना है, बस कैलकुलेशन चलती जाएगी। 6 पंजे हो जाएंगे 30, पॉइंट लगा, कैरी 3 गई, 6 दूनी 12 और 3 हो जाएंगे मेरे भाई 15। 30, देखिए इसमें एक जीरो आ रही तो पॉइंट तो खत्म, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक अंक खत्म हो जाएगा। 55 की गुणा 3 में करेंगे, 3 पंजे 15, एक 3 पंजे 15 और एक हो जाएंगे 16, और यहाँ पॉइंट के बाद जीरो। इसी तरह इसमें एक जीरो है, इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 85 की गुणा 4 में करेंगे, 4 पंजे हो जाएंगे 20, पॉइंट के बाद जीरो तो रहना ही है। 4 पंजे 20, 2 4 32 और 2 हो जाएंगे 34। ठीक है भाई, 16 की गुणा में करेंगे, 16 पंजे हो गए 80, कैरी गई 8, 16 एकन 16 और 8 हो गए 24, कैरी गए 2, 16 एकन 16 और 2 हो गए 18, 184। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे हो गए 20, पॉइंट लगाया आपने। ठीक है, 2 कैरी चला गया, 4 चौक 16 और 2 हो गए 18, कैरी गया 1, 4 एकन 4 और 1 हो गए 5। ठीक है भाई, 4 की गुणा में करेंगे, 4 पंजे हो गए 20, कैरी गया 2, 4 से 28 और 2 30, फिर कैरी गया 3, 4 एकन 4 और 3 7। ये आपने f इंटू एक्स निकाल लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम मीन निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या था भाई, सिग्मा f इंटू एक्स और अपॉन में था n, यानी कि जो भी f को ऐड करके आएगा। एफ एक्स आप निकाल चुके, बस सम निकालना है। ठीक है, 0.8 4 12, 5 17 और 5 22, कैरी गया 2 और 7 9 और 5 14, 14 और 8 22 और 4 26 और 6 28 और 1 29, कैरी गए 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, 792। ये तो आ गया सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का जोड़ है तो सिग्मा एफ एक्स लिख लेना। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है भाई, या लिख ही देता हूँ, चलो शॉर्ट में करके यहीं पर लिख देता हूँ। ये हो गया सिग्मा एफ इंटू एक्स 792। एफ का सिग्मा निकालना है। ठीक है, 30 40 70 6 76, 76 6 82, 10 92 और 8 100। ये आपकी एन की वैल्यू होगी 100। ये तो बात क्लियर है भाई, चलिए वहां पर रख दीजिए, क्लियर है। तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, एम भी कहते हैं इसे, समांतर मानते भी कहते हैं। सिग्मा एफ एक्स आपका है 792 अपॉन, और नीचे तो 100 आ गया। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 जीरो है, इसलिए 2 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 7.92। ठीक है भाई, ये तो आपने निकाल लिया मीन। अब चलते हैं मीडियन पे। मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका देखिए, स्टेप ध्यान रखना है कि मीन कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, मीडियन और बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, माध्यिका निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें CF निकालना होगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए मैंने कॉलम पहले से बना दिया, मैं यहाँ पर CF निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से F से चलेगा। 6 एज टी रहा भाई, 6 में 30 जोड़े आपके पास हो गए 36, 36 में 40 जोड़े आपके पास हो गए 76, 76 में आपने 16 जोड़े तो हो गए 92, 92 में 4 जोड़े आपने 96, और 96 में 4 जोड़ा आपने हो गया 100। अब अगर आप इस दिए गए डाटा का माध्यिका निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस क्लास इंटरवल को देखना होगा जिसमें हमारी माध्यिका आएगी। तो इस क्लास इंटरवल में से वो आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। पहला n हमारे पास है कितना भाई, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 100। तो यहीं से आपको माध्यिका पता लगेगी, यहीं से आपको माध्यिका पता लगनी है। ठीक है, यहीं से आपको माध्यिका पता लगनी है। देखिए 100/2 वापत यानी कि 50 वापत,
अब देखना 50वां पद कहाँ आएगा। देखिए 636 यानी कि 50वां पद आएगा यहां पर, इस CF में आएगा हमारा 50वां पद। इसके सामने जो भी क्लास इंटरवल है उसे मार्क कर लीजिए। बस यहां से पहले वो वैल्यूज निकालेंगे जो हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। MD का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। भूलना कुछ नहीं है भाई, अगर आप भूल गए तो फिर भूल जाइए कि आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से जितनी बार भी सवालों को करो फॉर्मूलों को लिखते चले जाइए, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आएगा आपको सब कुछ। चलिए L, अब मैं यहीं से डायरेक्ट आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है L का मतलब लोअर लिमिट कितनी है भाई मेरे 7, प्लस N आपका पहले से ही 100 है यानी कि 50 आ जाएगा यहां पर, माइनस CF, इस जो भी आपने CF में था जिस चेक करने के लिए कि हमारा कौन सा क्लास इंटरवल, उससे जस्ट पहले वाली जो CF है वो CF का काम करती है, वो हो गया आपके पास 36। F, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वही आपका F है, कितना होगा मेरे भाई 40, और इंटू H, क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है भाई 3 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 प्लस ये आपका बचा 14, ये आपका 3, ये आपका हो गया 3 और बटे में आ गया 40। ठीक है भाई, धीरे धीरे बढ़ते जाइए। 7 प्लस 14 दिया हो गया 42 और बटे में आ गया आपका 40। ठीक है, 7 प्लस 40 को 42 को 40 से भाग करेंगे तो पहली बार तो एक बार टेबल चल जाएगा 40, 2 बचे, पॉइंट लगाया, 2 में 0, लेकिन वो 20 है, एक 0 और लगाएंगे, एक 0 यहाँ आएगी, वो हो जाएगा 200 और 40 पंजे हो जाएंगे 200, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.05। ध्यान से देखते जाइए हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए मैंने किया क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आपने इसका मीन निकाल लिया डायरेक्ट मेथड से। पहले आपने क्लास इंटरवल की हेल्प से x निकाला, फिर x की मल्टीप्लाई f में की, fx आ गया। सिग्मा fx अपॉन n आपका फॉर्मूला होता है मीन का। fx का जो भी सिग्मा था वो मैंने ऐड किया, 792 आया। f का जो भी सम था वो n है, वो आपका 100 आ गया। मैंने फॉर्मूले में रखा, डिवाइड करके आंसर आ गया। फिर माध्यिका चेक की। माध्यिका चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी माध्यिका किस क्लास इंटरवल में आ रही। उसके लिए आपको पहले CF निकालना पड़ेगा। CF सिंपली मैंने निकाल लिया। मैंने देखा कि मेरा 50वां पद है, वो 50वां पद यहाँ आएगा। इसका मतलब ये हमारा ये निश्चित करेगा कि हमारा कौन सा क्लास इंटरवल है, ये है। इसमें L आपका कितना हो गया 7। ठीक है, ये आपका 7। N आपको पहले से पता था 100 अपॉन यहाँ पर क्योंकि 2 होता है तो 50 आ गया, माइनस CF जस्ट इससे पहले वाला होता है, वो आपका CF होगा 36 अपॉन F, इसके सामने जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आपका F है 40, इंटू H का मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस, वो आपका है 3। कैलकुलेशन की आंसर निकल गया। मीन और मीडियन निकल चुका है। अब चलते हैं मोड पे। अब मोड निकालने के आपके पास 2 तरीके रहेंगे भाई। देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक नॉर्मल सा, मोड इज इक्वल टू था 3 इंटू मीडियन माइनस 2 गुणा मीन। तो इससे निकाल लेते हैं 3 गुना, क्योंकि उसने कहा तो कुछ है ही नहीं कहा तो उसका फायदा लेते हैं। 3 गुना मीडियन, दिस वन है मीडियन 8.05 माइनस 2 इंटू मीन, मीन ये रहा 7.92। इसमें 3 की मल्टीप्लाई इसमें 2 की करते हैं। 3 पंजे 15, यहाँ पर 0 रहेगा, 1 आ गया, 3 8 हो गए 24, माइनस 2 दूनी 4, 2 में 18, कैरी गया 1, 2 से 14 और 1 हो गया 15। इसमें से माइनस करते हैं, 5 से 4 गए मेरे भाई 1, 11 से 8 गया 3, पॉइंट लगाया 3 बचा, कैरी लेंगे 13, 13 से 5 गया 8, तो 8.31। ठीक है, जो दूसरा मेथड था आप उससे भी कर सकते थे, F1 वाले थे ना। F1 वाले से करने के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ता है कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यही आती। इसके सामने क्लास इंटरवल, फिर ये आपका F1, ये आपका F0, ये आपका F2, ये आपका L।
एच आपको पता ही उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उससे निकालोगे तब भी आंसर ये आना है, ठीक है। लेकिन हम क्यों फालतू के झंझट में पड़े, क्योंकि हम उसने हमसे तीनों चीज पूछी हैं, तो इन दोनों को तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया और इसे स्पेशल फॉर्मूले में रख के हमने मोड भी निकाल लिया, ठीक है मेरे भाई। ये अपने आप में वो क्वेश्चन था जिसमें आपने तीनों चीजों को अटेम्प्ट कर लिया है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है प्रायिकता, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।